लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत और कुदरत वाले नाम में आप सबकी खिदमत में मैं सलाम पेश करता हूँ। आए मेरे अजीजों, पहले दुआ करें और फिर उसके बाद हम खुदा के कलाम की तरफ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से सब नामों से आला, वो नाम जिस नाम में कुदरत है, वो जो मर गया था अब जिंदा है, अब्दुल जिंदा रहेगा, जो जल्द आने वाला है, जो अपनी कलीसिया को लेने आने वाला है। खुदावंद अपने कलाम से हमें तैयार कर, ईमान सुनने से, सुनना खुदावंद तेरे कलाम से, और जब तक कलाम ना सुनाया जाए ईमान नहीं बिल्ट हो सकता। तौफीक बख्श के तेरे कलाम की तशरीह, तेरे कलाम का पेश किया जाना सुनने वालों के लिए बरकत का बाइस। मेरी दुआ है सबको महफूज कर, ईमानदारों को महफूज कर, हर किस्म की एपिडेमिक से महफूज रख और अपने लिए तैयार कर। खुदा आज की सारी टीचिंग पर तेरी बरकत हो। रूहुल कुद्दस यूज मी, ताकि मैं कलाम वो पेश करूं जो तू चाहता है, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे अजीजों, मैं आज आपके साथ मुकाशफा की किताब और उसका 13 बाब, इसमें से मैं 18वीं आयत पर, बड़ा अच्छा ये एंटी क्राइस्ट के ऊपर, मुखालिफ मसीह पर ये चैप्टर है, मुकाशफा की किताब। मुकाशफा जो कि एक निचोड़ है, बाइबल मुकद्दस का कंक्लूजन है, और मुकाशफा की किताब को समझना और अंडरस्टैंड करना इज क्वाइट ए बिग चैलेंज। लेकिन वी नीड द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, वी नीड स्टडी, वी नीड इंफॉर्मेशंस, ताकि हम इसको समझ सकें। बहुत सारे इस पे अपनी अपनी तफसीर करते हैं, किताबें मौजूद हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई बिलीव आपको बयान कर सकूं। मैं पहले बता चुका हूं कि कलीसिया डैनियल के 70 हफ्तों के मुताबिक 69 हफ्ता जा रहा है, और 70 हफ्ते में और 69 में और 70 वीक में गैप है। और नबूकदनेस्सर जो डैनियल की किताब में इमेज देखता है और वो सल्तनतों को देखता है, उसको सामने रखते हुए मुकाशफा 13वां बाब वेरी इंटरेस्टिंग, जो एंटी क्राइस्ट के ऊपर है। एंटी मीन मुखालिफ किसके? क्रिस्टोस, क्राइस्ट के। सारी बात पे तो खैर बात नहीं की जाएगी। 3 हैवान बड़े इंपॉर्टेंट है मुकाशफा की किताब में। हैवान मीन बीस्ट, बीस्ट मीन ऐसी शख्सियात जिनकी 3 कैटेगरीज है। नंबर 1, एक हैवान समुंदर में से निकलता है। एक हैवान जमीन में से आता है, यानी एक हैवान समुद्र में से आता है, जो आयत पहली आयत। एक हैवान जमीन में से निकलता है, और फिर एक हैवान
अथागढ़े से निकलता है। देयर आर 3 बीस्ट। समुद्र में से निकलता है, जमीन में से आता है, और फिर अथागढ़े से निकलता है, दैट इज ए बॉटमलेस पिट। दूसरे लफ्जों में क्या लें, टेरिटरी ऑफ अबलीस। अबलीस, Satan himself। अब इसके अपनी एक्सप्लेनेशंस हैं। जो जमीन पर से आ रहा है, दैट इज एंटी क्राइस्ट। एंटी क्राइस्ट के पीछे काम करने वाला कौन है? अथागढ़े से निकलने वाला। अथागढ़े से कौन निकल रहा है? सेटन, अबलीस। अबलीस इसमें समा जाएगा और समुद्र कौमों के ऊपर इसका कंट्रोल हो जाएगा, कौमों पर इसका इन्फ्लुएंस होगा। दूसरे लफ्जों में वर्ल्ड वाइड ये इन्फ्लुएंस करेगा। बीस्ट या हैवान शख्सियत को पेश करता है, और डैनियल की किताब में भी इसका जिक्र है। 70 हफ्तों के अंदर डैनियल 9 बाब। और समुद्र की रेत पर जाकर, और मैंने एक हैवान को समुद्र में से निकलते हुए देखा, उसके 10 सींग और 7 सर, और उसके सींगों पर 10 ताज, और उसके सरों पर कुफर के नाम लिखे। दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। एक तो मैं इस पे आज आपको थोड़ी सी इंडिकेशंस दूंगा। फिर जब कंक्लूड करता है सारे चैप्टर को मुकाशफा की किताब में, यूहन्ना 13 बाब और उसकी मुकाशफा 13वां बाब और उसकी 18 आयत में यूहन्ना बयान करता है, हिकमत का ये मौका है, हिकमत का ये मौका है। जो समझ रखता है वो इस हैवान का अदद गिन ले, एंटी क्राइस्ट, क्योंकि वो आदमी का अदद है और उसका अदद 666 है। 666 है। 2 चीजों पे आज मैं आपको बताना चाहता हूं इस किताब के अंदर। गो 666 पर बहुत से एक्सपोजिटर्स ने लिखा हुआ है, अपनी अपनी सोच लिखी हुई है, अपनी अपनी बातें लिखी हुई हैं। कुछ कहते हैं ये अदद, फॉर एग्जाम्पल मुतालाती अशात, वो अपनी कमेंट्स में लिखते हैं, इस हैवान का अदद मसनूई लिहाज से ना मुकम्मलियत और अधूरेपन का अदद या अलामत है, इसलिए कि ये मुकद्दस अदद 7 से बकदर 1 कम है। असल में ये 666 नहीं, बल्कि अदद 6 को 3 दफा दोहराया गया है, 666 नहीं। इसलिए बेहतर है कि हम इसको पहले ग्रीक से देखें और अंडरस्टैंड करें कि व्हाट इट मीन। और मैं इसके लिए नेस्ले ऑलैंड या द ग्रीक न्यू टेस्टामेंट बाय यूबीएस, यूनाइटेड बाइबल सोसाइटी, इससे तलावत करता हूं। ओडी हे सोफिया एस्ट, यानी जिसके पास खास हिकमत है, द स्पेशल wisdom, that is divine wisdom. The Holy Spirit give you the divine wisdom. Hey, Sophia, not common but special. Ha achon. Ha achon mean the one who has. It is a participle, present participle, active. जो अपने पास खास हिकमत रखता है, ना वो
अंडरस्टैंड कर ले। इसे fissato कंपैरेटिव सेंटेंस है, हुक्मिया जुमला। लेट हिम और हर काउंट, लेट हिम और हर काउंट, जिसके पास खास हिकमत है, द पर्सन इज अनॉइंटेड ऑफ द होली स्पिरिट, द पर्सन हु ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट हिम काउंट टोन, arithmon to theriu, count the number of the beast. Theriu, the beast, wild animal. And arithmos, count, God, anthropo, certainly, anthropo, certainly, ye human being, the other, not man, but even this number influence on all human being. Anthropos, no definite article with this word. Anthropos या anthropo, ये इंसान का नहीं बल्कि इस नंबर का इन्फ्लुएंस ह्यूमन बीइंग पर है, द ह्यूमन बीइंग पर इसका असर होगा। खाए एंड हा अरिथमोस, काउंट कर लें। आउटू, उसका नंबर है एक्स एकासियोए, एक्स एकासियाई कहते हैं 600, एक्से conta, conta mean 60 and x mean 6, 666. वाह, जो स्पेशल विजडम रखता है वो काउंट करे कि इस शख्स का जो अदद है, आउटू X accusiae means 600, exe conta that's 60, and hex mean 6. So 666. Very technical cheez. Number 1 is a beast. Who is beast? ये beast, 3 beast हैं, एक स्पोक्समैन के तौर पे साथ अटैच होगा, एक सामने आएगा। मेरे जीजो, इस वक्त जर्मनी में बर्लिन यूरोपियन यूनियन की बिल्डिंग है, एंड यूरोपियन यूनियंस, मैं आपको एक मूवी का नाम बताता हूं, और इस मूवी का नाम है रेप ऑफ यूरोप, रेप ऑफ यूरोप। ये मूवी आपने लाजमी यूट्यूब पे देखनी है ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि द बीस्ट, 10 हॉर्न, 10 सल्तनतों का जो बीस्ट है कहां से आएगा? दैट इज यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन इस वक्त जो बिल्डिंग यूरोपियन यूनियन की बनाई गई है, वो यूरोपियन यूनियन की बिल्डिंग बेसिकली रिप्रेजेंट करती है उस बाबल की बिल्डिंग के बारे में। बाबल का बुर्ज जो बनाया गया, उस बुर्ज को रिप्रेजेंट करती है। अगर आप इस बिल्डिंग को देखेंगे तो ये अनफिनिश्ड बिल्डिंग है जो पेश करती है बाबल के बुर्ज को। सो यूरोपियन यूनियंस, जिसका जो यूरोपा, जो मुकाशफ 18वें बाब में आपको एक औरत हैवान पर बैठी नजर आएगी, वो औरत यूरोपा, उसका नाम, जिस नाम से यूरोप का नाम रखा गया। वॉच दिस मूवी, रेप ऑफ यूरोप, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड द होल पिक्चर कि किस तरह दुनिया के अंदर ये
ये एंड टाइम की तरफ बातें जा रही हैं, ये प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, तकरीबन बन रहा है, रेडी फॉर द रैप्चर। खुदावंद के पास जाने के लिए तैयार होना जरूरी है। ये मूवी आपने देखनी, और आपको इस मूवी से, डॉक्यूमेंट्री से पता चलेगा कि आज ये जो 10 सिंह हैं क्या है, और किस तरह यूरोपियन यूनियन पूरी दुनिया में करेंसी एक करने का प्लान रखती है। इश्तराकियत, कम्युनिज्म, वन वर्ल्ड ऑर्डर, एक ही मजहब पूरी दुनिया में, पूरी कोशिशें जारी। बाइबल में लिखा है, काशवा 13वां बाब, अगर हम इसको स्टडी करें बड़े गौर से, तो ये सारा एंटी क्राइस्ट का काम है, उसकी एक्टिविटीज पर यह सारा बाब लिखा गया है। लेकिन 18वीं आयत बड़ी इंपॉर्टेंट है। डैनियल जब इमेज देखता है, छवि देखता है, तो आखिरी जब उसके पांव की तरफ जाता है तो कुछ लोहे के कुछ मिट्टी के इमेज देखें आप। दो सल्तनतों का मिलाप है। ये दो सल्तनतें जब पांव पर बात आती है, एक यूरोप को पेश करती है, एक रिलीजियस चीज को पेश करती है। वन रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट एंड द अदर रिप्रेजेंट द रिलीजियस प्रैक्टिसेस। ये डॉक्यूमेंट्री आप जरूर देखें, इसमें आप सारी स्टडी को समझ जाएंगे। मेरे जीसो, वन वर्ल्ड ऑर्डर, अगर आप यूरोप की करेंसी देखें, उसकी करेंसी पर एक औरत बनी हुई है जो हिवान पर बैठी हुई है। व्हाट इज दिस? आप यूरोप की जो, यूरोपियन यूनियन की जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के बाहर जो इमेज बना हुआ है, वो इमेज अरोपा का है। और ये अरोपा जो डीमन है, स्पिरिट है, ये एक बीस्ट पर बैठी है, हैवान पर बैठी है। और ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? मुकाशवा की किताब 17वां बाब, 18वां बाब, 13वां बाब। रीड इट एंड वॉच इट। अब एक तो ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ये जो एंटी क्राइस्ट है, किस तरीके से ये है जो 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 वर्ल्ड वाइड इंसानियत है उस पर अपना कंट्रोल ले, और कैसे ले? गॉड एंथ्रोपो, ह्यूमन बीइंग इज, ही इज ह्यूमन बीइंग्स, ही विल कट द कंट्रोल ऑन ह्यूमिलिटी। जब हम एंथ्रोपोस कहते हैं ग्रीक में, इट मीन द द द वर्ल्ड, द ह्यूमैनिटी। आप हैरान होंगे कि इस वक्त दुनिया में 5G का बड़ी मशहूरी हो रही है। अभी तक जो इंटरनेट हम पूरी दुनिया में चल रहा है वो 4G है। पहले 2G आया, फिर उसके बाद 3G आया, फिर उसके बाद 4G आया। ये जो रेडियो मैग्नेटिक्स फील्ड बनाते हैं और ये जो सिग्नल्स मूव होते हैं, पूरी दुनिया में साइंटिस्ट कह रहे हैं और डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि 5G विल बी द डेंजरस फॉर द ह्यूमन बीइंग। क्यों? क्योंकि ये इतनी तेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स फील्ड्स बनाएगा, इतने इसके पावरफुल सिग्नल्स मूव होंगे कि हमारी बॉडी के अंदर से गुजर, अभी भी गुजरते हैं। जब आप सेल फोन्स लगाते हैं, सिग्नल्स आपको टच कर रहे होते हैं। लेकिन 5G विल बी ए डेंजरस फॉर द ह्यूमन बीइंग। इंटरनेट पे इसकी रिसर्च चल रही है। और ये
5G कई जगहों पे यूज भी हो रहा है, स्पेशल ब्रांचेस के अंदर, आर्मी के अंदर यूज हो रहा है। फिर एक यूएसए की एफबीआई और उनकी इंटेलिजेंस ने एक स्पेशल चिप डिजाइन कराई, यूट्यूब पे मौजूद है, आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। और माइक्रोचिप जो बनाई गई है, क्यों बनाई गई है? ताकि मुकाशफा 13 बाब में लिखा है कोई खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेगा। मुकाशफा 13 बाब के अंदर जब हम इस चिप के बारे में गुफ्तगू करते हैं, और उसने सब छोटे बड़ों, दौलतमंदों और गरीबों, आजादों और गुलामों के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी, ताकि उसके सिवा जिस पर निशान यानी उस हैवान का नाम या उसके नाम का अदद हो और कोई खरीदो फरोख्त ना कर सके। आप हैरान होंगे कि अब दुनिया में एक तो 5G, एक यूरोपियन यूनियन की हिस्ट्री, बिब्लिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ जानना बड़ा जरूरी है। ये छोटी सी चिप है, और जिस बंदे ने बनाई है, he got a lot of money. Now he is Christian. ये धैर्य था, क्रिश्चियन नहीं था, लेकिन अब क्रिश्चियन है। उसका अपना इंटरव्यू मौजूद है यूट्यूब पर कि जब हम ये चिप बना रहे थे तो हमने ये चिप चूंकि बॉडी के अंदर लगानी थी, और बॉडी के अंदर हमें वो जगह चाहिए थी जहां पर इसकी बैटरी को चार्जिंग मिले। तो हमने बड़े बड़े हाई कंसल्ट किए, डॉक्टर्स और रिसर्चर्स, और जानने की कोशिश की कि जिस्म के अंदर वो कौन सी जगह है जहां से इसको चार्जिंग मिलेगी। तो हमें डॉक्टर्स ने बताया 2 जगह हैं जहां पर इसको चार्जिंग मिल सकती है, एक हाथ के ऊपर, दाहिने हाथ के ऊपर, राइट हैंड, और एक माथे के ऊपर। ये 2 जगह हैं जहां पर बॉडी के अंदर बैटरी को चार्जिंग मिल सकती है। लिहाजा ये चिप जिसके अंदर आपका पूरा डेटा है, आपके बैंक, एवरीथिंग इज देयर, आपकी आईडी, आपकी आपकी आपका डेटा, एवरीथिंग इज देयर, और वो इधर राइट हैंड पे इस जगह पे इसको लगा रहे हैं। आप हैरान होंगे कि इस माइक्रोचिप जो लगाई जा रही है, इधर आप यूट्यूब पे देखें, माइक्रोचिप लिखेंगे आपके सामने आ जाएगा। दुनिया में स्वीडन में बहुत ज्यादा लगाई जा रही है, चाइना में लगाई जा रही है, कई मुल्कों के अंदर तो ये शुरू भी होगी। इस माइक्रोचिप को जिस बिट्स पर बनाया गया है, वो बिट है 666, यानी माइक्रोचिप का जो 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 इसकी फ्रीक्वेंसीज बिट्स है, दिस इज 666। अमेजिंग, अमेजिंग। 666 जो इसका इसका डिस्क्रिप्शन का कोड है इस चिप का, दैट इज 666। एक तो ये मौजूदा दौर में बाइबल मुकद्दस में हमें पहले से बताया गया है कि डोंट गेट दिस चिप, इट्स डेंजरस। आप कंट्रोल हो जाएंगे, जहां भी, जिधर भी, कहीं भी आप मूव कर रहे होंगे, आप
पकड़े जाएंगे। लेकिन प्रेशर आएगा। जैसे उसने लिखा है, काउंट कर ले गॉड एंथ्रोपो एस्टन खाई हॉ एरिथमोस हाउ टू काउंट कर ले पूरी इंसानियत ग्लोबली। ग्लोबली इसका जो जो नंबर होगा वो 666 होगा। वॉच इट ऑन द यूट्यूब। और मुकाशफा की किताब में लिखा है, हिकमत का ये मौका है। हुडी है सोफिया द स्पेशल विजडम, द स्पेशल नॉलेज ऑफ गॉड। रिमेंबर, उसका आदत है 666। और भी हिस्ट्री में कई नाम इसके ऊपर बड़े लोगों ने अपना जेन दड़ाया है। कुछ अरामिक लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि मुकाशफा अरामी जबान में लिखा गया, कुछ समझते थे कि नीरो का जो अदद है, नरॉन खरिस, नरॉन NRONKRS, दिस इज द नंबर ऑफ नीरो। और इन अल्फाबेट्स को अगर हम काउंट करें तो इट बिकम 666। फिर कुछ ने ये भी कहा कि शायद ये पोप का नंबर है, विकेरियस फेलिली डे। अगर हम विकेरियस फेलिली डे के नंबर को काउंट करें, इट बिकम 666। लेकिन अगर हम इंसान के नंबर को काउंट करें कि सी नेगर is an Aramic language, is a 666. Scholars are confused, but be careful about the present time and time. हिकमत का ये मौका है, जो समझ रखता है वो इस हैवान का अदद, ये एंटी क्राइस्ट विल गेट अ कंट्रोल थ्रू हिज माइक्रोचिप। मेबी क्योंकि वो आदमी का अदद है, यानी ये बेसिकली जो अदद है, आतशीन बाइबल में इसकी जो लिखी है उसने एक्सप्लेनेशन इज क्वाइट बेटर। और वो लिखता है, अगर जब पूरी मुकाशफा की किताब में मुखालिफ मसीह को हैवान कहा गया, मगर उसके नाम का अदद या उसके किरदार की अलामत 666 है। इस बयान पर बहुत सी क्यास, आराइयां और तजादात हैं, और लोगों ने यह बताने के लिए कि दुनिया के बहुत से रहनुमाओं के किरदार किस तरह उस पर पूरी उतरती या उस अदद को पेश करती है, उन किरदारों के नामों की हर किस्म के तरीकों से जमा तफरीक करने की कोशिश भी की है। ताहम मुकाशफा में हिकमत, दैट्स द मेन, द सोफिया, हैवान के नाम की अदद को जमा करने पर बुनियादी जोर नहीं देती, बल्कि इसके बरक्स बसीरत, वो आदमी का अदद है। बहुत से उलमा इस पर बातचीत कर रहे हैं, बट दिस इज ए सीक्रेट नंबर। बहुत सारे और अदद भी हैं, लेकिन बेसिकली ये एक छाप लग जाएगी और आप कोई खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेंगे। आप बस अपना स्कैन कराएंगे और अपनी आपकी सारा डेटा और एवरीथिंग इज देयर। लेकिन जो समझ रखता हो उस शब्द, उसका अदद है 666। एंटी क्राइस्ट लॉलेसनेस है, ये मुखालिफ मसीह का मतलब है खुदा के कानून और हुक्मों के मुखालिफ, उसके अगेंस्ट। जो मुतालाती शाद के अंदर इसकी तशरीह है, इट्स नॉट क्वाइट बेटर अकॉर्डिंग टू द ग्रीक टेक्स्ट, क्योंकि ग्रीक के अंदर के मुताबिक इसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है। तो ग्रीक में 666 लिखा गया है, और ये एंटी क्राइस्ट का नंबर है। और ये काम कैसे करेगा? आई थिंक सो। लो, एक तो मैंने आपको कहा कि आपने यूरोपियन यूनियन
रेप ऑफ यूरोप, ये मूवी देखनी है, डॉक्यूमेंट्री देखें और 2-3 दफा देखें, एंड यू कैन अंडरस्टैंड द मिस्ट्री ऑफ द बाइबल, कि बाइबल की जो मिस्ट्री है, जो मुकाशवा है, वो क्या। एंड गेट रेडी फॉर क्राइस्ट, क्योंकि वो मुकर्रब फरिश्ते की बात और ललकार के साथ उतर आए। पहले तो वो जो मसीह में हुए जी उठेंगे, और फिर जो हम जिंदा बाकी होंगे बादलों पर उसका इस्तकबाल करेंगे और उसके साथ रहेंगे। मेरे अजीजों, खुदा में यीशु मसीह ने कहा जागते रहो, सोना नहीं, बी एक्टिव, हालेलुया, इन प्रेयर, इन फास्टिंग, स्पिरिचुअली, दुआ में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारे, गैर जुबानें बोले, रूल कुद्दस से मामूर हो जाए, हम तो सना में वक्त गुजारे और अपने आप को पहले रूह से मामूर करें। फिल योर सेल्फ विद द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट। ओह हालेलुया, हालेलुया। और इस से पहले कि मुखालिफ मसीह का दौर शुरू हो, एंटी क्राइस्ट का दौर शुरू, बी रेडी फॉर क्राइस्ट। हालेलुया। मेरे शिष्यों, 666, बिल गेट ने इसकी काफी सपोर्ट किया। बिल गेट कहता है कि ये करेंसी के लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं कि ये जो चिप लगेगी, यहां पे लगा रहे हैं, आप यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि किस तरह चिप ये लग रही है। डेफिनेटली हमने नहीं लगानी, जब भी अगर कोई ऐसा सिचुएशन होगी वी विल नॉट गेट इट, क्योंकि जो कोई ये ले लेगा ही बिलोंग टू एंटी क्राइस्ट, जो बाइबल में लिखा। और एस्टोनिशिंग, जिस बंदे ने ये चिप बनाई है, वो बंदा जब क्रिश्चियन हुआ तो उसने मुकाशवा 13 बाब सुपरनेचुरली पढ़ा। खुदा ने उसको कहा मुकाशवा 13 बाब पढ़, और जब मुकाशवा 13 बाब उसने पढ़ा और उसने 666 पढ़ा और उसने पढ़ा कि ये किस तरह ये प्लांट की जाएगी, इम्प्लांट की जाएगी, तो वो कहता मैं कई साल तो खुदा से भागता ही रहा, डर के हाउ दिस इज आई एम, दिस पर्सन इज आई हु डिजाइन दिस चिप। और देन ही एक्सेप्टेड क्राइस्ट एज पर्सनल सेवियर, और वो खुद कह रहा है डोंट गेट इट। मेरे अजीजों, हम में से बहुत सारे मुकाशफा की किताब को गहरे तौर पर नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि एक तो आपको ग्रीक की समझ होनी चाहिए, एक्सपोजिशन की समझ होनी चाहिए, सिंबॉलिक सिंबल्स की समझ होनी चाहिए, कई तफसीरें, कई कमेंट्रीज, कई ट्रांसलेशंस देखने की जरूरत है, कमेंट्स की जरूरत है, और सबसे बड़ी चीज, यू हैव टू फिल विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। फिल विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, ताकि खुदा हमारी आंखें खोले और हम खुदा के कलाम को समझ सकें। मेरा ईमान है ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बरकत का बाइस होगी, एंड यू कैन डू मोर रिसर्च, इट्स नॉट फाइनल। You can understand the Bible, you can understand it, and maybe you can be ready for Christ. I will talk. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mara shibrana khara mana to proshiti la khara mana sigi ramara khura shibara la khuru shibrisi. Touch Holy Spirit. और अगर आज आप पहली दफा ये सुन रहे हैं, और आपको मैं दावत दूंगा आप यीशु मसीह को कबूल करें, कहें कि खुदा में यीशु मैं आज अपनी जिंदगी तुझे देता हूं, और मैं इकरार करता हूं कि तू मुर्दों में से जी उठा है, और मैं अपनी जिंदगी आज तुझे देता हूं, तू मुझे मेरा खुदावंद है, तूने मैं अपने गुनाहों का इकरार करता और करती हूँ, और मैं ईमान रखता और रखती हूँ कि तेरे खून से मेरे गुनाह मिटाए गए हैं। मैं आज से तुझे अपना खुदावंद कहता और कहती हूँ। अगर आपने ये दिल से अल्फाज कहे हैं तो याद रखें, यू आर बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस, नाउ यू नीड टू ग्रो in the presence of God with a good church, good pastor,
स्पिरिचुअल जगह को इंतखाब करें, रूहानी गिरजे का इंतखाब करें, रूहानी पास्टर का इंतखाब करें जो नॉलेज भी रखता हो और स्पिरिट फील्ड भी हो, जिसकी जिंदगी में खुदा का कलाम। आसमानी बाप, आज की ये टीचिंग सुनने वालों के लिए बरकत का बाइस हो, उनकी जिंदगी के अंदर ये अवेयरनेस आए ताकि वो जागें, बेदार हो और मसीह की आमद के लिए तैयार हो जाए। मेरा ईमान है ये टीचिंग सबके लिए बरकत का बाइस होगी, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।